बचने के लिए कि नया कोई हमसे कोई दुष्कर्म न हो जाए, नया कोई हमसे ऐसा अनैतिक काम न हो जाए, नया कोई दाग लगने वाला काम न हो जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कामों में ध्यान देंगे, अच्छा काम करेंगे। बुराई के लिए समय ही नहीं बचेगा, जीवन तो क्षणिक है आपका। नया कोई बुरा कर्म हुआ नहीं, अच्छे कामों का पुण्य का ढेर हो गया, इधर अच्छे कामों का ढेर हो गया। अब बुरा काम तो प्रारब्ध बस जीवन में आ जाएगा, टपक जाएगा, आप नहीं भी चाहिएगा, उसका जब समय आएगा ना, कर्म का ऐसा जहन गति है। जैसे 100 गाय के बीच में बछड़ा अपने गाय को पहचान ले कि मेरी माँ कौन है, उसको छोड़ दीजिए तो ऐसा थोड़े है कि दूसरे का बच्चा है तो दूसरे गाय का दूध पीने लग जाए। वो खोज लेगा अपना जो उसका जो निजी गाय है, उसी के पास जाएगा, वो लटक जाएगा, दूध पीना चालू कर देगा। तो उसी तरह जब कर्म का फल भोगने का समय होता है ना, तो कर्म हमको हजारों आदमी के बीच में पहचान लेता है। ये नहीं कि दूसरे के कर्म है तो दूसरे को भोगने के लिए चला जाएगा, ऐसा नहीं है। वो बछड़े के समान हमको पहचान लेता है, हमने किया है तो वो हमारे जीवन में ही आएगा। इसीलिए कहते हैं कि पाप कर्मों से निवृत्त होने के लिए पुण्य कर्म के तरफ में आदमी को ध्यान देना चाहिए। और भगवान बुद्ध ने कहा कि पुण्य इंसान करे तो बार बार करे, ऐसा नहीं कि एक बार जीवन में कोई दान पुण्य कर लिया, सत्संग करवा लिया, तब उसकी क्या ज़रूरत है। ज़रूरत है, और नहीं करिएगा अच्छा काम तो फिर गलत में जाएगा, धन भी जाएगा, समय भी जाएगा, बुद्धि भी जाएगा, विचार भी जाएगा। जैसे ही अच्छे कामों को करना आप छोड़ते हैं तो मन कुछ न कुछ सोचने लगता है, मन अस्थिर से नहीं रहता है। अच्छा नहीं सोचिएगा तो बैठ के कुछ बुरा सोचिएगा, क्या करिएगा, कुछ न कुछ आप सोचते रहते हैं। इसीलिए बुद्ध के वचन में है कि मनुष्य अगर पुण्य करे तो बार बार करना चाहिए, क्योंकि पुण्य का मिलना सुखदायक होता है। और पाप को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, ऐसा भी भगवान ने कहा। जैसे कि आग की चिंगारी है तो छोटा मात्रा में है, लेकिन जब विशाल होगा, जब घूर सब में देखते हैं ना, जो नवाल का ढेर होता है, छोटा सा दे दीजिए उसको, धीरे 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 आपको लगेगा कि कुछ नहीं है, धुआं बढ़ते बढ़ते फिर धीरे धीरे वो सही रूप में आ जाता है। तो गलत कर्मों को कभी भी, छोटा भी है उसको कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। वह आपके लिए भविष्य में विशेष नुकसानदायक हो सकता है। और पुण्य को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। आप थोड़ा पुण्य करते हैं, क्या होगा इससे? जैसे किसी को आपने एक दिन खाना खिला दिया, किसी को आपने राह चलते 10 रुपये मदद कर दिया, तो 10 रुपये से क्या होगा ये कभी नहीं सोचना चाहिए। एक तो उदारता का संस्कार पड़ा, और सही व्यक्ति की अगर सेवा हो गई आपके द्वारा, सही व्यक्ति, कहीं उदारता का भाव रहेगा, सब दिन सेवा करिएगा, तब ना कभी सही व्यक्ति भी मिल जाएगा। सही व्यक्ति पूछते हैं, साधनशील व्यक्ति की सेवा कर दिए धोखे में 10 रुपये की मात्रा में, तब वो आपको बहुत ज़्यादा लाभकारी हो जाएगा। भगवान बुद्ध के जीवन की कथा है कि राजगीर में एगो महाकाश्यप नाम के भिक्षु थे। वे 7 दिनों तक
जहाँ ब्रह्मकुंड है ना, गर्म पानी का झरना, उसी के ऊपर में वो गुफा है। ये साधना करके निकले थे बाहर भिक्षा के लिए। जैसे होता है ना साधु महात्मा के, लगातार हम 5 दिन बैठेंगे, 4 दिन बैठेंगे, तो 7 दिनों का अनुष्ठान था उसका। अब पहले ज़माना में होता था ऐसा ऐसा। अभी भी एक वो जड़ी है, राजगीर में वो साधु आया था मुझसे मिलने के लिए, थे तो संत मत के ही। तो पहाड़ पर जाकर के ऐसा वो जड़ी बनाया, कहाँ से लाया था, खीर उसका दूध में दे करके, कि 7 दिन तक उसको भूखे नहीं लगता था और कमजोरी भी नहीं होती थी। कहा बाबा इतना रमणीक जगह है जो हम लगातार 7 दिन तक एक जगह बैठ करके हम, एक छोटा सा पहाड़ पर आश्रम था, कि वहीं रहेंगे हम। यहाँ तो कोई न कोई मिलने आपसे आ जाता है, हमको खाना पीना का उसका नहीं टेंशन रखिए, उसका हम तैयारी पहले करके आए कि कौन जड़ी है भाई जो 7 दिन तक भूखे नहीं लगे। तो महाकाश्यप भी 7 दिनों तक लगातार अनुष्ठान करके 8वां दिन वो भिक्षा के लिए नगर में निकला है। और उसी नगर की एक गरीब लड़की खेतों में धान काटने का काम करे, जैसे धान का सीजन है ना, गरीबनी इतनी थी कि घर में खाना का बंटवारा होता था, जैसे पिताजी इतना खाएंगे, माँ इतना खाएंगे। बहुत पहले तो और ज़्यादा गरीबी थी ना। और उनके मन में बार बार होता था कि मैं भिक्षुओं को कुछ दान करूं। भिक्षु लोग नगर में भिक्षा मांगने आते थे ना, तो बड़े बड़े सेठ साहूकार लोग देते थे, और गरीब लड़के देखते थे कि बाबा जी लोगों को बढ़िया बढ़िया चीज़ लोग खिलाता है, सेवा करता है। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, अपने खाना में बंटवारा लगता है घर में, करे तो कैसे क्या करें। अब बड़ी शौक उसको कि हम भी एक दिन भिक्षा किसी भिक्षु को। तो धान जो काटने गई थी ना, तो उसको वही हिस्से में जलपान के रूप में कुछ नाश्ता मिला था, भूख लग जाएगी तो वहीं पर खा लेना। अब महाकाश्यप निकला अपनी गुफा से, और उसी रास्ते से, खेत के रास्ते से अभी नगर में जाने की तैयारी कर रहा था कि वो लड़की के मन में क्या भाव हुआ, सोचने लगी। कितना दिन से सोच रहे हैं कि किसी महात्मा को भोजन करावे, संजोग नहीं बनता है कि आज जो हमारे लिए कलेवा आया हुआ है ना, जलपान के रूप में घर से मिला है, यही इस महात्मा जी को दे देते हैं खाने के लिए। एक दिन नहीं खाएंगे, रोज तो खाए करते हैं, और एक टाइम नहीं खाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, मर थोड़े जाएंगे, दे देते हैं। तो लड़की ने कहा ठहरिए महात्मा जी, इसको मैं आपको कुछ जलपान भिक्षा में देना चाहता हूँ। उनको तो भूख लगी थी, वो तो उसी मकसद से 8 दिन पूरा 7 दिन का भूखा आदमी वो भिक्षा के लिए निकला ही था कि पहला भिक्षा उसी के हाथ का मिल गया। कल आइए, इसी काम के लिए जा ही रहे थे, अब रास्ते में आप दे रहे हैं तो खा लेते हैं। बैठ के वहीं वो जो खाया न, तो पूरा 7 दिन का जो ध्यान की शक्ति थी, महात्मा जी थे बहुत पहुँचे, बाहर से देखने में लगते थे एकदम साधारण जी, वो भी नहीं जान रही थी कि पहुँचे हैं कि 7 दिन से उपासना करके आए। वो भी नॉर्मली सोचा रोज भिक्षु लोग को इनको आते जाते रहता है, तो उसी में को होगा, वही संजोग से पकड़ा गया। सारा पुण्य जो है उस लड़की के खाते में चला गया। 7 दिन का जो ध्यान किया था ना, सारा पुण्य चला गया। अब परिणाम क्या हो जानते हैं? मरने के बाद स्वर्ग में देव कन्या होकर के जन्म लिया। न केवल देव कन्या होकर के जन्म लिया, बल्कि उसको पूर्व जन्म की बातें भी याद आने लगी। तो मन ही मन सोचती है कि आखिर मैं यहाँ स्वर्ग तक पहुँची तो कैसे पहुँची। तो पिछला जन्म का देखा तो बहुत गरीब घर में जन्म लिया, वहाँ तो खाने पीने का भी दिक्कत था, तो हमने ऐसा कौन सा कर्म किया जो यहाँ पहुँचा। फिर याद आया, ओ एक दिन मैंने अपने हिस्से का खाना किसी भिक्षु को दान में
दिया था। उसी के प्रताप से न केवल यहाँ मैं पहुँची हूँ अच्छे लोक में, अब बल्कि दूसरे जन्म की बात को भी मैं जान पा रही। तो विचार हुआ जो तो बहुत पहुँचे हुए महात्मा निकले जिनको मैं साधारण समझ रही थी, तो क्यों ना ऐसे महापुरुष की सेवा, अनजाने में जब सेवा किया, अल्प मात्र सेवा की तो इतना लाभ मिला, क्यों ना ऐसे महापुरुष की सेवा और जानबूझ करके विशेष रूप से करनी चाहिए। तो स्वर्ग से वो देख रही है वो महात्मा जी कहाँ मिलेंगे। खोजते खोजते पता चला कि वही राजगीर की गुफा में। तो देव कन्या प्रतिदिन स्वर्ग से धरती पर आती थी, और जब महात्मा जी अपना नहा धो के ध्यान पूजा करके भिक्षाटन के लिए निकल जाते थे तो उनके पूरे गुफा की सफाई करते थे, और जो भी बर्तन बासन था दो चार उसको धो धा कर के कपड़े उपड़े जो था पूरा वो करके साफ सुथरा करके, और उनके आने से पहले वो अंतर ध्यान हो करके स्वर्ग चली जाती। रोज का उसने नियम बना लिया कि नहीं, ये पक्का महात्मा हमको संत मिल गया है, इनकी सेवा करेंगे तो इससे भी बढ़िया लोक में हमारा जाना हो सके। तब धीरे धीरे महाकाश्यप को पता चल गया, सोचा कि मैं जैसे तैसे रहने वाला महात्मा ही गुफा रोज चकाचक साफ कैसे हो जाता है, बिछावन भी साफ हो जाता है, बर्तन भी धुल जाता है। तो एक दिन जल्दी आया तो देखता है कि वही देव कन्या झाड़ू पोछा अपना कर रही है। उसको रोका और टोका, कहा कि ठहरो, तुम कौन हो? मेरी इजाज़त के बिना इस गुफे में तुमने कैसे प्रवेश किया और सेवा करने की कोशिश की? तब उन्होंने हाथ जोड़ करके सब वृत्तांत सुनाया। किसी राजगीर के नगर में एक गरीब घर में मेरा पहले जन्म हुआ था, और एक दिन का भोजन मैंने आपको अपने हिस्से का खिलाया था, जिसके पुण्य के प्रताप से मैं स्वर्ग में मुझे स्थान मिला है। और मैं चाहती हूँ कि आप जैसे महापुरुष की और अधिक मैं सेवा कर सकूँ, ताकि उससे भी बढ़िया लोक में मेरा गमन हो सके। तो महात्मा जी ने क्या कहा जानते हैं? कहा कि नहीं नहीं, मुझे किसी की सेवा की जरूरत नहीं है, अतिरिक्त सेवा की। अकेला आदमी हूँ, छोटी सी गुफा है, झाड़ू लगाने में कितना समय लगेगा और 2 बर्तन धोने में, हमको किसी की अलग से सेवा की जरूरत नहीं है। रोने लगी, जैसे मना किया ना सेवा करने से, रोने लगी। अब क्या होगा? भगवान बुद्ध को प्रकट होना पड़ा। भगवान तो अंतर्यामी थे, कहाँ किस शिष्य के साथ क्या बातचीत हो रही तो सब जानने लगे। देखा कि देव कन्या को सेवा से वंचित कर दिया है और रो रही है, तो भगवान वहीं पर हाजिर हो गए। अब 2 आदमी थे, बातचीत हो रहे थे, तीसरा बुद्ध प्रकट हो गए। उधर दृष्टि गई तो पहले शिष्य ने महाकाश्यप ने प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि ये कौन है, यह रो क्यों रही है? तो फिर उसने सब सुनाने लगे। कहा कि प्रभु, मैं तो इसी गांव का पिछले जन्म में मेरा रहने वाली थी, और इस तरह मैं जो आपका जो भिक्षु है, जो देखने में बिल्कुल साधारण जैसा दिख रहा है, कोई तामझाम नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, लेकिन इनकी कमाई इतनी है कि मैं अनजाने में सेवा किया तो मुझे स्वर्ग में अच्छा स्थान मिल गया। अब मैं जानबूझ करके दोबारा और फिर से सेवा करना चाहती हूँ, तो ये मना कर रहे हैं, इसीलिए मुझे रोना आ गया। तब भगवान ने क्या कहा जानते हैं? बुद्ध ने देव कन्या का ही सपोर्ट कर दिया। उसने कहा, देखो तुम तो सेवा का महत्व जान चुकी हो, क्या जाने में भी किसी भिक्षु की अल्प मात्र सेवा इतना बड़ा फलदायी हो सकता है, तो तुमको और पुण्य कमाने के लिए प्रतिदिन आकर के यहाँ सेवा करना ही चाहिए।
मतलब उसी की तरफ में सपोर्ट कर दिया उन्होंने। अगर गुरु ने आकर के उनके सामने कह दिया तो फिर शिष्य को दोबारा फिर काटने की हिम्मत नहीं। गुरु के सामने कैसे काटे? गुरु कह रहा है कि तुम अगर परख लिया महापुरुष की, उनका तो काम है मना करने का, कि हम नहीं, सेवा हमको जरूरत नहीं है। वो निरपेक्ष होते हैं, अनासक्त होते हैं, उनको कुछ इसकी इच्छा नहीं होती, तो उनका तो कहना काम है। लेकिन हमारा फर्ज क्या है? हमको अगर किसी चीज़ से लाभ मिल रहा है तो मना करने के बाद जबरदस्ती भी सेवा करेंगे? याद रहे, शिष्य के लिए वो शिष्य सौभाग्यशाली है जिसको कि गुरु ने कोई चीज़ का सेवा का आदेश दिया। उसको सेवा का आदेश मिलना ही आशीर्वाद का कारण है, समझ लीजिए। अगर सेवा का ही मौका नहीं मिला तो फिर आशीर्वाद कहाँ से मिलेगा? गुरु अगर या गुरुजन अगर किसी को, सेवक को आदेश दे रहा है कोई चीज़, तो इसका मतलब है कि अब उनसे काम ले रहा है तो काम के बदले में उनको आशीर्वाद भी मिलेगा, और कई गुना ज़्यादा मिलेगा। अब किसी से कोई काम ही नहीं करवाई, आप काम ही बंद कर दिए तो तनख्वाह भी ना बंद हो गया। अगर किसी को तनख्वाह नहीं देना हो तो सीधा क्या कहेंगे कि भाई कल से काम पर नहीं आना। काम मिल रहा है तो इसका मतलब पुरस्कार भी मिलेगा। जो गुरु अपने, जो व्यक्ति अपने गुरुजनों की बातों को बुरा मान जाता है, उनकी आज्ञा का पालन करने में टाल मटोल करता है और अच्छी बातों को, आज्ञा को सुन करके क्रोधित हो जाता है, तो उसको फिर गुरु अच्छी बातों को बताना छोड़ देता है, समझाना छोड़ देता है, और उसका विकास वहीं पर रुक जाता है। जैसे कोई चीज़ अच्छा भला बात कहे, माँ बाप अब बुरा मान जाए, बात दोहरा दे बाल बच्चे, तो आगे उसको कहेगा नहीं? कहेगा तो उतने में रह जाएगा। और आज्ञा पालन करते रहेगा तब तो उनको विशेष से विशेष महीन बात उनको बताते चले जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि पुण्य को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए और पाप को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। भगवान गुजरात में बतलाया था कि भगवान बुद्ध का एक शिष्य था, उनका नाम था अनिरुद्ध। बहुत कमाई वाला था, उसको बुद्ध का हृदय कहा जाता था। जैसे हम लोग गुरु महाराज को कहते हैं ना कि साईं स्वामी जी उनके हृदय थे। हृदय का भाव होता है उदारता, करुणा का भाव ज़्यादा, या गुरु के हृदय के करीब होना, कई अर्थ होता है उसका, समझे कि नहीं? तो अनिरुद्ध एक दिन भगवान को अपने घर ले जाता है कई भिक्षुओं के साथ। तो सब कोई मिलने जुलने आया, जैसे कैसे बाबा आए गांव में तो इनको श्रद्धा थी, वहाँ भी गया, यहाँ भी लोग मिलने आए। उसकी एक बहन थी, उसका नाम था रोहिणी। सब कोई मिलने आया लेकिन रोहिणी नहीं आई। अब भगवान के नज़दीकी शिष्य थे तो घर के लोगों को भी सबको पहचानते थे। कहा रोहिणी को नहीं देख रहे। रोहिणी को क्या हुआ था, कुछ दिन पहले चेचक की बीमारी हो गई थी, जो फोड़ा फुंसी होता है ना चेहरे में, तो कुरूप हो गई थी। तो अच्छा खासा आदमी अगर अचानक कुरूप हो जाए, शरीर का कोई ठिकाना नहीं है, शरीर बदलते रहता है। इसीलिए कहावत है कि किसी दिव्यांग व्यक्ति को देख कर हंसिए मत कि कोई लंगड़ा है या कोई काना है, ऐसा है। यहाँ पैर वाले ही लंगड़े होते हैं, कोई जन्मजात लंगड़ा बहुत कम होता है कि जन्म से। अब तो पोलियो वोलियो,
कोई घटना घट गई, अच्छे खासा जा रहे थे, कोई घटना घट गई, दुर्घटना हो गया। आप तो किसी के साथ भी हो सकता है, तो दूसरे को देख करके हंसना चाहिए। आँख दिया है भगवान ने 2 गो स्वस्थ, तो इसका कोई परमानेंट है कि कब किन के साथ क्या घटना घटेगी? कोई एक आँख किसी की रोशनी जा भी सकती है, कोई सदा के लिए दोनों आँखों को गंवा बैठते हैं, ऐसा भी तो होता है। तो अवहेलना नहीं करनी चाहिए किसी। सुंदर व्यक्ति को मान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कब किन के साथ क्या घटना घटेगी। और कोई आदमी कम सुंदर है तो उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर की कृपा हो जाने से कब किसके जीवन में क्या चार चांद आ जाता है कोई नहीं जानता। जिसको कोई पूछने वाला नहीं, कुरूप व्यक्ति है, अनपढ़ है, उसके जीवन में भी भाग बदलता है तो जय जयकार हो जाता है। और जो सब तरह से स्वस्थ है, सबल है, सुंदर भी है, ऐसा समय भी तो बदल जाता है। यहाँ हर चीज़ परिवर्तनशील है, यहाँ स्थिर कुछ नहीं रहता है। तो चेचक की जब बीमारी हुई, अच्छी खासी लड़की थी, कुरूप हो गई, तो लज्जा के कारण वो 10 आदमी के बीच में प्रणाम करने नहीं आए। तो भगवान ने कहा कि बुलाइए उसको, मैं आया हूँ आपके घर में, तो उनसे भी मैं मिलना चाहता हूँ। तो किसी तरह चेहरा को ढक करके, क्योंकि सबको भीड़ हट गया, तब भगवान के पास अकेले माई, वो भी चेहरा दिखाने लायक भी नहीं थी और दिखाना भी नहीं चाहती थी, तो चेहरा ढक करके आई। तो भगवान ने पूछा कि क्या हुआ है? तो सब बताया, इस तरह की बात है कि मैं बहुत कुरूप हो गई हूँ, कैसे किसी को चेहरा दिखाऊं। तो भगवान ने कहा कि जानती हो क्यों हुआ है ऐसा? नहीं प्रभु, मुझे क्या पता कौन सा कर्म का पिछले जन्म में तो राजमहिषी थी, राज मतलब रानी थी तुम, कई दास दासियां तुम्हारी सेवा में रहा करती थी। तो एगो दासी से कोई चीज काम को लेकर के उनसे त्रुटि हो गई, तो तुमको गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ और जलता हुआ जो तेल की कढ़ाई थी ना, उसी का तेल एक कलछी उसके चेहरे पर ऐसे फेंक दिया गुस्से में। कि नौकर चाकर है, क्या फर्क पड़ेगा इसमें, हम मालकिन हैं। ऐसे ऐसे नौकर चाकर बहुत आते जाते हैं। गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ आदमी, क्रोध में तो आदमी कुछ भी कर देता है। वो जलता हुआ खौलता हुआ तेल की कढ़ाई से एक कलछी तेल लेकर के उसी के ऊपर में फेंक दिया, और परिणाम यह हुआ कि उसका चेहरा तो विकृत न हो गया, जल गया। अब जलता हुआ तेल किसी फेंक देगा तो क्या हाल होगा? वो कई जन्मों से वो पाप कर्म तुम्हारे पीछे में लगा हुआ था, चक्कर काट रहा था, और काटते 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 इस जन्म में वो बीमारी बनकर के आया, चेचक की बीमारी बनकर के। डायरेक्ट तो जलता हुआ तेल नहीं कोई फेंका तुम्हारे ऊपर में, इतनी कमाई थी, लेकिन भगवान की सजा तो कई रूपों में होती है। भगवान की लाठी पड़ जाती है और आवाज भी नहीं होती, ऐसा समझिए आप। तब अनिरुद्ध पास में ही था, सब बैठा, उनका जो मेन था शिष्य, कहा कि प्रभु अगर आप इतना कुछ जानते हैं और कई सभी लोगों के कई जन्मों की बातों को बता देते हैं, उपाय भी आपके पास में जरूर कुछ होगा। अब बच्ची कुरूप हो गई तो इसकी सुंदरता फिर वापस कैसे आएगी? कुछ न कुछ उपाय बतलाइए, आखिर हमारी खास बहन है, इसकी सुंदरता वापस कैसे आएगी? तो भगवान ने कहा, क्या कहा जानते हैं? कहा कि जाइए, जहाँ बौद्ध भिक्षु लोग ध्यान करते हैं बैठ कर के, आसनशाला मतलब मंच होता था बना हुआ, जहाँ बैठ कर के साधना लोग करते थे ना,
तो वही सत्संग का मंच इनके पैसे के खर्च से बनवा दीजिएगा। उनका जो निजी पैसा होता है ना, कोई अपना हिस्से का लड़की के पास या गहने जेवर जरूरत पड़े बेचने का, तो उसी के पैसे के हिस्से से मंच बनवाइएगा। और उसमें जब भिक्षु लोग और साधनशील व्यक्ति बैठ करके साधना करेंगे तो उसके पुण्य के प्रताप से वो दोष मिट जाएगा और फिर से यह स्वच्छ और सुंदर बन जाएगा। वही किया गया। बुद्ध तो खा के चले गए। आसनशाला बनते बनते ही बुद्ध की ऐसी कृपा हुई कि वो चेचक का दाग जो था ना, पूरी तरह उसका मिट गया और जैसे पूर्ववत वो सुंदरी थी उसी तरह वो हो गई। कहने का मतलब है कि पुण्य को भी कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, और छोटा सा कोई ऐसा काम हो जाता है गलत तो उसको भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। मंच जो होता है, सत्संग मंच जो होता है, देखिएगा तो वह सुंदरता का प्रतीक होता है। जैसे हम लोग धनी हैं, स्वस्थ हैं, सुंदर हैं, तो क्या पता कौन से जन्मों का कोई अच्छा कर्म के फल स्वरूप हमको जीवन में मिला है। तो सबका टोटका होता है, कुछ न कुछ अच्छा कर्म इंसान से जरूर हुआ होता है, कोई देता नहीं किसी को। तो अगर किसी को सुंदरता की याचना है, चाहता है कि हम सुंदर होवे और ऐसा पुण्य कमाई करें, तो जहाँ कहीं सत्संग हॉल बनता है ना, तो उसमें मंच बनवाने की सेवा उनको अपने खर्चे से करना चाहिए। ये भगवान बुद्ध के धम्मपद की शिक्षा से यह ज्ञान मिलता है। क्यों? मंदिर परिसर में भी सब जगह का सब माहौल होता है। मंच जो होता है तो वहाँ सब विशेष करके उस जगह पर सत्संग ध्यान की बातें होती है। जो भी बैठता है तो कोई महापुरुष ही बैठता है। और उसी परिसर में अब जैसे देखिए कोना में टॉयलेट बाथरूम है तो मंदिर के अंदर का, लेकिन वहाँ की आभा अलग है। अब बनेगा किचन, भोज भंडारा होगा, खाना खाएगा, वहाँ की आभा अलग हो जाएगी। अब बना है हॉल, इसकी आभा अलग होगी। दूर में लोग कई बार जैसा तैसा गप भी कर लेता है, कोई वीडियो सिगरेट उधर दूर में कोई कुछ, लेकिन सत्संग हॉल और उसमें भी सबसे पवित्र जगह होता है जो सिंहासन होता है ना, जो मंच होता है। क्योंकि यहाँ गरीब अमीर सब आकर के झुकता है। गुरुद्वारे में देखिएगा लिखल रहता है गेट पर, नानक उत्तम नीच न कोई। मतलब इस दरबार में कोई ऊंचा और नीचा नहीं है, सब बराबर है भगवान के दरबार। कोई मिनिस्टर भी आएगा, विधायक भी आएगा, तो भी गुरु महाराज को सिर झुका करके आशीर्वाद लेगा ही लेगा। तो बराबर हुआ कि नहीं? तो सभी जगह में से खास करके सिंहासन और गुरु महाराज का जो जगह होती है तो विशेष पवित्र और श्रेष्ठ मानी जाती है, और उसकी सेवा करने से बहुत ज़्यादा पुण्य होता है। और ख़ास करके सुंदरता रूपी दौलत तो उसके जिम्मे में पक्का हो जाता है। इसलिए देखिएगा कहीं कहीं मंच बनता है तो लोग अपने खर्चे से उसको अच्छे से टाइल्स उल्स लगवा करके कोई नाम भी लिखवा देता है कि नहीं फला आदमी ने मंच बनाया, गेट बनाया है। तो सब गुरु की सेवा है, लेकिन जगह जगह का अंतर होता है। तो जिसको सुंदरता की इच्छा हो तो ऐसे पवित्र साधनशील व्यक्ति जहाँ बैठ के साधना करते हों तो वहाँ पर उनकी सेवा करनी चाहिए। जिनको यश की चाह तो समाधि मंदिर की सेवा करनी चाहिए। बुद्ध ने कहा है हम लोग क्या चाहते हैं, धन या सुंदरता, यही सब न चाहते हैं, अच्छी गति चाहते हैं। एक बार वैशाली में प्लेग रोग हो गया था, तो वहाँ के राजा बहुत लोग मरने लगे। तो कहा किसी ने कि कैसे इससे छुटकारा होगा।
कहा बुद्ध को बुलाइए, उनका चरण पड़ जाएगा तब यह संकट टल सकता है। तो यहाँ के राजा बुद्ध का उस समय में निवास राजगीर में था। तो वहाँ के राजा ने यहाँ के राजा से अनुरोध किया, किससे? बिंबिसार से। कहा कि मैं भगवान बुद्ध को अपने नगर में ले जाना चाहता हूँ, आप क्या कहते हैं? बिंबिसार बोले कि क्या कहें यार, भगवान तो सबका न है, ऐसा थोड़ी हमरे घर में आ गया तो हमरे हो गया। संत की इच्छा हो तो वो कहीं भी जा सकता, जिनको जाना उनको पूछिए। राजा समझदार थे, किसी किसी घर में देखिएगा जाइएगा नहीं तो बाबा को घेर करके रख देता, कहता कि नहीं हमारे घर में आए हैं तो हमको बिना पूछे दूसरे घर में नहीं जाइएगा। एकदम मर जाता है कि हम नाश्ता बनवा दिए या बिना पूछे आप दूसरे घर में जाके खा लिए। अरे बाबा को मन है तो बाबा तो सबके न है, आपके घर में ठहरे ठीक है, फिर उनकी इच्छा है कि कहीं 5 मिनट जाना है तो जाएगा नहीं, तो ठहर गए तो एकदम वो हो गए, पूरा बंधन में गुलाम नहीं हो गए। तो राजा बिंबिसार तो समझदार कहा कि बुद्ध से पूछिए, उनकी इच्छा है कि नहीं जाने, कहाँ जाएंगे और किनको क्या आशीर्वाद देंगे, तो देने वाला और जाने वाला जानेगा। बुद्ध से पूछा गया, बुद्ध ने कहा कि चलेंगे हम, ऐसी बात है कि मेरे जाने से किसी का भला हो जाता है तो हम जाएंगे। तैयारी हुई, बड़ी धूमधाम से राजा बिंबिसार ने विदाई किया यहाँ से। बीच में नदी पड़ती थी और उधर के जो राजा थे उससे भी विशेष धूमधाम में, क्योंकि ये तो खुशी के मारे विदाई कर रहा था कि भगवान किसी को आशीर्वाद देने जा रहे हैं तो उसको रोकना ठीक नहीं, खुशी से विदाई करेंगे ना, कहीं जाएंगे तो किसी का भला होगा। और उनको तो विशेष आशीर्वाद देना था वहाँ के लोगों को, इससे भी ज़्यादा बैंड पार्टी और धूमधाम से स्वागत की तैयारी की। आनंद पूछता है कि प्रभु हमने बहुत तरह के राजा महाराजाओं को सम्मानित होते हुए देखा और प्रजाएं उनको सत्कार करते हैं, लेकिन खुद दोनों तरफ के राजा किसी व्यक्ति को हाथ जोड़ करके सम्मान करे, राजा का तो सम्मान सब प्रजा करता है, राजा खुद जिसका सम्मान करे तो यह किस पुण्य के प्रताप से ऐसा यश और सौभाग्य मिलता है? आनंद सवाल करता है। तो भगवान ने क्या कहा जानते हैं? हमने एक जन्म में एक बौद्ध भिक्षु की समाधि की सेवा की थी, मतलब किसी संत की समाधि थी और वहाँ मैं झाड़ू पोछा लगाया करता था, वहाँ फूल पत्ती बागवानी में पानी दिया करता था। और उसी जन्म का पुण्य हमारे कोटे में बचा हुआ था। जब इस जन्म में दोनों तरफ के राजा हाथ जोड़ करके खड़े हैं और सत्कार के रूप में हमको मिल रहा है। भगवान गए तो वहाँ पर प्लेग का रोग थम गया। तो कहने का मतलब क्या है? किसी संत की समाधि की भी सेवा करने का बहुत महत्व होता है। जिस बॉडी से भजन होता है ना, शरीर से, मरने के बाद, जल जाने के बाद भी उसके राख के कण कण में साधना की